अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। सदर ने मंजूरी दे दी। राजा रियाज कहते हैं, मैंने जो नाम दिया था वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेफाक कर लिया। फैसला किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म छोटे सूबे से होगा। अनवारुल हक काकड़ के इंतखाब से छोटे सूबे की महरूमियों का अजाला होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी 14 अगस्त को होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हलफ लेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया। प्रोटोकॉल दस्ते रिहाइशगाह पहुँच गए। नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ मिनिस्टर इनक्लेव से पंजाब हाउस मुंतकिल। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के अब तक के कम उम्र तरीन निगरान वज़ीर-ए-आज़म। ताल्लुक़ कला सैफुल्लाह से मार्च 2018 से सेनेट के रुकन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सेनेटर बने। अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान और सेनेट के कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। 2008 के आम इंतखाबात से अपने सियासी सफर का आगाज किया। मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ा मगर कामयाब नहीं हो सके। आखिरी सूबाई असम्बली भी तहलील। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली खान काकड़ ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर दी। असम्बली गवर्नर को भिजवा दी। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान अब तक कोई मुलाकात ना हो सकी। आइंदा 24 घंटों में मुलाकात मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला के लिए हमल कलमती, उस्मान बादीनी, शब्बीर मेंगल, नसीर बजंजो समेत मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर। BNP मेंगल के हमल कलमती और जमीयत उलमाए इस्लाम के उस्मान बादीनी निगरान वज़ीर आला के लिए मजबूत उम्मीदवार। कहा जाता है मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। ऐसा है तो मुतादिद गिरफ्तारियों पर मेरी मदद क्यों नहीं की गई? मैंने कब एस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात से इनकार किया है? एस्टेब्लिशमेंट से मेरे ताल्लुकात कब अच्छे नहीं थे, लेकिन क्या कभी किसी ने मेरे साथ रियायत की? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार देने का फैसला नवाज शरीफ की वापसी की राह में रुकावट नहीं। कानून के जरिए नाअहली की मुद्दत का तयन 5 साल किया जा चुका है। नून लीग के कायद जल्द पाकिस्तान आएंगे। बतौर पार्टी सदर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए नून लीग का उम्मीदवार नामजद किया है। चेयरमैन PTI ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। मुल्क के खिलाफ ऐसी साजिशें होंगी तो मईशत की यही सूरत हाल होगी। अमीर तरीन तबके से भी टैक्स लेने का रास्ता रोक दिया गया। 2600 अरब रुपए अरब टैक्स केसेस के खिलाफ हुक्म इम्तनाई बरसों से चल रहा है। हमने रियासत बचाई है, 16 माह में सियासत नहीं की, ना ही सियासत को खराब किया। एक धेले का स्कैंडल बताएं, ये हमारा क्रेडिट है। सबसे मिलकर जा रहा हूँ, जैसे मैं जा रहा हूँ। कभी कोई वज़ीर आज़म ऐसे अलविदा नहीं हुआ। इलेक्शन फरवरी में ही होंगे। राजा रियाज ने कहा, इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी या नहीं इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। शाह महमूद कुरैशी का मुआहिदा यही है, PTI के लिए काम नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI शाह महमूद के खिलाफ हैं। मैंने चेयरमैन PTI से मुतालिक जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया, अपना ज़ाती सामान ले गए। जाने से पहले वज़ीर आज़म हाउस के अमले से अलविदाई मुलाकात की। शहबाज शरीफ को कल वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात। निगरान वज़ीर आला के लिए नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। कल दोबारा मुलाकात करने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह कहते हैं निगरान वज़ीर आला की मुशावरत के लिए 3 दिन हैं। उम्मीद है तकर्रुर इत्तेफाक राय से हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटी को भी 3 दिन दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला के लिए आने तक फ़राइज़ अंजाम दूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। गुजर नाला अमर दरामद केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा। अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। ये सारा मामला जो नरेंद्र मोदी कश्मीर में कर रहा है, ये क्या सिंध में नहीं हो रहा? कराची में नौकरी है, सक्खर के IBA से जाकर आप जो है वो अपना टेस्ट पास कराएंगे तो आपको कराची में नौकरी मिलेगी। गजब खुदा का।
सिंध हाईकोर्ट ने नौकरियां रोक दी। पिछली तारीखों पर भर्तियां होने जा रही थीं। फरोग नसीम और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फरोग नसीम बोले, मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं किस तरह करप्शन की गई। चेयरमैन नैब को भी हमने नौकरियों के हवाले से शिकायत कर दी है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था सूबाई हुकूमत पैसे लेकर लोगों की भर्तियां कर रही थी। हाईकोर्ट ने भर्तियों का स्टे दे दिया। चंद रोज हुकूमत के रह गए थे, लेकिन सिंध सरकार 50,000 नौकरियां देने जा रही थी। बगैर मेरिट के नौकरियां होने जा रही थी, जैसे MQM ने रुकवा दिया है। हमें रोजगार देने पर मसला नहीं है, लेकिन मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिलावल साहब बात करते हैं कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कश्मीर में कर रहा है वही सब कुछ सिंध में हो रहा है। हमारे हिस्से का पानी बेचा जा रहा है, जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। हमने धरना दिए बगैर कराची का मुकदमा बेहतरीन तरीके से लड़ा। किसी को भी रोजगार देने से घर का चूल्हा चलता है। पाबंदी लगवाकर पैगाम दिया गया कि अवाम के चूल्हे बंद किए जाएं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं लोगों के चूल्हे बंद करने के लिए तो स्टे ऑर्डर न दिलवाएं। इस इकदाम पर पूरा सिंध एहतजाज करेगा। रिश्वत लेने वाले पर अल्लाह की लानत है। गुजरात के कसाई को सिंध के मुंतखब हुकूमत से बेहतर कहना मुल्क दुश्मनी है। कराची हमारा नहीं तो फिर आवाम ने हमारे मेयर को मुंतखब क्यों किया? हमने काम किया है तो लोगों ने वोट दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन PTI को अटक जेल में मुलाकातों की इजाजत, तिब्बी सहूलियात देने का हुक्म। चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने इस्तफसार किया चेयरमैन PTI को घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं। फैसले में कहा गया ऐसा कुछ रिकॉर्ड पर नहीं तो कैदी को हफ्ते में 1 से ज़ायद बार मुलाकात से रोके। जेल रूल्स के मुताबिक जेल हुकाम चेयरमैन PTI की इनके दोस्त, रिश्तेदारों और वकला से मुलाकात करवाएं। PTI की अपील ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। दोषाखाना केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ दोषाखाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर ट्रायल चलाया गया। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ अपील और सजा मौतनी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत की चेयरमैन PTI की सजा मौतनी की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की हिदायत। नवाज शरीफ की वतन वापसी बहुत जल्द होगी। माजी की तमाम ज्यादतियों का अजाला होगा। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल की मुद्दत गुजरने के बाद खत्म हो चुकी। साबिक वज़ीर आज़म सियासत में भरपूर कलीदी किरदार अदा करेंगे। नाअहली के सिलसिले में कानून साजी को रुजू करने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी का सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की तैनाती का खैर मकदम। फैसल करीम कुंडी ने कहा पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती का इख्तियार दे दिया था। जमहूरियत का तसलसल पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि वो आज़ाद और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएं। कमर जमान कायरा ने कहा अनवारुल हक काकड़ अच्छे आदमी हैं, उम्मीद है बेहतर काम करेंगे। अनवारुल हक काकड़ के निगरान वज़ीर आज़म बनने पर खुशी है। अनवारुल हक काकड़ का नाम सेनेट से लिया गया, हमें इल्म नहीं था अनवारुल हक काकड़ का नाम आएगा। खुर्शीद शाह कहते हैं कमेटी ने सलीम अब्बास, जलील अब्बास, अब्दुल मालिक बलोच, अफजल खान का नाम दिया था। बेहतर होता हम किसी और शख्स का इंतखाब करते। जहां से भी नाम आया हमें उम्मीद है अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। इंतखाबात में ताखीर के खदशात तो पहले दिन से हैं। मरियम औरंगजेब का काकड़ की तैनाती का खैर मकदम। निगरान वज़ीर आज़म की तकरीरी खुश असलूबी से अंजाम पाने पर अपोजिशन लीडर का शुक्रिया अदा किया। अपने ट्वीट में कहा वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में निगरान वज़ीर आज़म की तकरीरी पर हतमी मुशावरती अमल खुश असलूबी से मुकम्मल हो गया। तवक्को है निगरान वज़ीर आज़म आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात का मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद यकीनी बनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पर बतौर निगरान वज़ीर आज़म भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म आवाम के आईनी और जमहूरी हुकूक पर मजीद
आनी आंच नहीं आने देंगे। तमाम सियासी जमातों को मुनसिफाना माहौल में इंतखाबी मुहिम चलाने के मौक़े मुयस्सर कराना निगरान हुकूमत के बुनियादी फ़राइज़ में से एक है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ एक सच्चा पाकिस्तानी, इंतहाई पढ़ा लिखा, मोतदल मजाज शख्स है। फवाद चौधरी ने कहा, तवील अरसे बाद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आई है। खुदा आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह पाकिस्तान के लिए इस फैसले को मुबारक करे। गैर मुल्की फंडिंग जब्तगी केस, PTI को तफसीली जवाब जमा करवाने की इजाज़त। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा गया, PTI को इंसाफ के तकाजे के तहत तफसीली जवाब जमा कराने की इजाज़त दी जाती है। PTI 50,000 रुपये इलेक्शन कमीशन डिप्टी डायरेक्टर लॉ के दफ्तर में जमा कराएं। ये रकम यतीम खाने को दे दी जाएगी। PTI 22 अगस्त को शोकॉज नोटिस का हतमी जवाब जमा कराए। हतमी जवाब जमा ना कराने की सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को निपटा देगा। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 का लदम करार देने का मामला, सेनेटर इरफान सदीकी ने सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। फैसले में वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स पार्लियामेंट के इख्तियार से बालातर हैं। किसी शख्स को अपील के हक से महरूम रखना इंसाफ के तकाज़ों का कत्ल है। तहरीक इल्तवा का मतन, बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की आइनी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस का अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास से खिताब, कहा अदलिया सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए कोशां है। जजेस अदालती अमले और वकला को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। गैर संजीदा दरख्वास्त बाजी की हौसला शिकनी की जाए। तनाज़ात के हल के लिए सालिसी का निज़ाम बेहतरीन ज़रिया है। सालिसी के निज़ाम से अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम होगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में सालों से ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसलों के लिए खुसूसी बेंच तश्कील देने की यकीन दहानी। जजेस की खाली आसामियों पर भर्तियाँ जल्द मुकम्मल करके फैसला। सुप्रीम कोर्ट जजेस और अदलिया को बदनाम करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 अगस्त को समाअत करेगा। IMF टेक्निकल वफ्द की नवंबर में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। वफ्द पाकिस्तान की जुलाई ता सितंबर इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। IMF और निगरान हुकूमत के दरमियान अहम मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के बाद $3 अरब कर्ज में से $70 करोड़ की अगली किस्त मिलने का इम्कान है। IMF फंड 2 इक़्तिसादी जायज़ों से मशरूत। आज़ाद कश्मीर के लिए मौजूदा $7 अरब की सब्सिडी को मरहलावार कम करना होगा। जिन्ना हाउस हमला केस में खतीजा, सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमों के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। अदालत ने मुल्जिमों का 26 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने खवातीन मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में तौसी की इस्तदा की। मुल्जिमों को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी मुख्तलिफ मकामात पर सरापा एहतजाज। मद्रास चौक मैदान जंग बना रहा। मुजाहिरीन ने टायर्स नजर आतिश करके सड़क ब्लॉक की। कलेक्टर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद और हवाई फायरिंग। गुलशरे मोमार के रिहायशियों का मेंटेनेंस की मद में भारी रकूम की वसूली पर मोमार इंतजामी के खिलाफ हेड ऑफिस शहीद मिलत रोड पर एहतजाज। डेरा गाजी खान में अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में सिलेंडर धमाका। 2 डॉक्टर्स के चेहरे झुलस गए। 1 नर्स और 1 मरीज भी झुलस कर जख्मी। जंग में बच्चों की लड़ाई में खातून की जान चली गई। 2 ग्रुपों में तसादुम से 1 नौजवान कत्ल हो गया। दोनों वाकयात में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू ने तमाम जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाइयां शुरू कर दी। सदर ने एक सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांग ली। EOBI को भी माफी मांगने का हुक्म। ईवान सदर के मुताबिक सदर ममलिकत ने कहा, पाकिस्तान के सदर की हैसियत से शहरी से माफी मांगता हूँ। पेंशन के हुसूल के लिए सिक्योरिटी गार्ड को दफ्तर के अहाते में दाखिले की इजाजत तक नहीं दी गई। सदर ममलिकत ने कहा कि एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन अपने गरीब मुखालिफ और गैर दोस्ताना तर्ज अमल पर गहरी नजर डाले। एक आम मजदूर को पेंशन के लिए बरसों इंतजार करवाना शर्मनाक अमर है। शिकायत कुनिंदा की फाइल गुम होने की वजह से साल बीत गए। फाइल सिफारिश करवाने पर ढूंढी गई।
नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत, पाकिस्तान की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पैगाम, कहा नौजवान हमारे माशरे का रोशन मुस्तकबिल और कल के रहनुमा हैं। हुकूमत पंजाब नौजवानों को हुनरमंद तालीम और तरबियत, रोज़गार और वज़ाइफ समेत मुख्तलिफ मौक़े फराहम कर रही है। किसी भी मुल्क की तरक्की में नौजवान कलीदी किरदार अदा करते हैं। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, वज़ीर आला की स्कूल्स और कॉलेजेस में मंशियात फरोशी को रोकने की हिदायत। कहा मंशियात सप्लाई करने वाले बड़े माफिया को कानून के शिकंजे में लाया जाए। निजाम को जंग आलूद किसने किया? सियासतदान 5 साल का हिसाब दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। कहा पीडीएम ने जाते जाते भी अवाम पर पेट्रोल बम गिराया। वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क के हालात खराब हैं। मुल्क में महंगाई, बदअमनी और करप्शन के खात्मे पर तवज्जो ही नहीं दी गई। तुर्क हुकूमत का आलमी सतह पर कश्मीरियों की हिमायत के अज़्म का इजहार। खुसूसी वफ़द की तुर्क सियासतदानों और कानून साजों से मुलाकात। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली ने कश्मीर वफ़द की क़यादत की। वफ़द ने तुर्किया के सियासतदानों और कानून साजों को हिंदुस्तानी जारहत से आगाह किया। वफ़द ने तुर्किया की रफ़ा पार्टी के रुकन डोगन और सादात पार्टी और कौमी असम्बली के रुकन महमद करमाना से मुलाकात की। नीलम झेलम प्रोजेक्ट से पैदावार की बहाली। वापडा पनबिजली की पैदावार 8000 मेगावाट से बढ़ गई। तर्जुमान वापडा के मुताबिक पीक आवर्स के दौरान वापडा पनबिजली घरों से 8158 मेगावाट बिजली पैदा हुई। पनबिजली की पैदावार मौजूदा साल की सबसे ज्यादा पैदावार है। वापडा पनबिजली पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली है। औसतन पैदावारी लागत ₹3.51 फी यूनिट है। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। माहौल हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार। फिजा पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंजती रही। रेंजर्स के स्पेशल दस्ते का शानदार परेड का मुजाहिरा। फौजी बैंड ने फन्नी सलाहियतों के जौहर से शुरका के दिल मोह लिए। पाकिस्तानियों के नारों की गूंज से भारतीय एहलकार की बंदूक गिर गई। जश्न आज़ादी की आमद, गली मोहल्लों में सब्ज परचमों की बहार। कोई झंडे और बैजेस ले रहा है तो किसी को कौमी परचम के रंगों वाले कपड़ों की तलाश। बच्चे अपनी तस्वीर ABN न्यूज़ को व्हाट्सएप करें, हम दुनिया को दिखाएंगे। मुल्क भर में कल से 16 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। डेरा गाजी खान, राजनपुर, कल्लात और खुजदार में भी बादल बरसेंगे। जिला इंतजामिया को पेशगी इक़दाम उठाने की हिदायत। बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ और मालाकंड इंतजामिया की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। छापे के दौरान घर से गैर कानूनी तौर पर पिंजरों में कैद काला रीछ 4 बंदर बरामद। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पेरिस के सयाहती मुकाम ईफल टावर को बम की मौजूदगी की गलत इत्तला के बाद खाली करा लिया गया। सयाहों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद। मुकम्मल तलाशी के बाद हुकाम को किसी किस्म का धमाका खेज मवाद नहीं मिला। पेरिस में मौजूद ईफल टावर 324 मीटर बुलंद, दुनिया का बुलंद तरीन सयाहती मुकाम है। बरतानवी साहिल के नज़दीक तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से एक शख्स हलाक, 5 की हालत तशवीशनाक। बरतानवी और फ्रांसीसी कोस्ट गार्ड्स के मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन में 50 अफराद को बचा लिया गया। मुतासरा अफराद की तादाद वाज़ेह नहीं। 6 अफराद हेलीकॉप्टर्स के जरिए अस्पताल मुंतकिल किए गए। मरने वालों की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन के गिर्द कानून का शिकंजा सख्त। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। हंटर बाइडन के खिलाफ टैक्स चोरी और बंदूक रखने के इल्जाम में तफ्तीश के लिए स्पेशल काउंसिल का तकर्रुर।